नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसी छोटी सी कहानी जो हम सभी को मोटिवेट करती है। 1996 के ऑस्कर समारोह के दौरान द गार्जियन अखबार ने एक सर्वे ये जानने के लिए किया कि उस समय के सर्वकालीन महान अभिनेता कौन है, और निसंदेह अपनी मृत्यु के 2 दशकों के बाद भी ये देखा गया कि चार्ली चैपलिन को सर्वकालीन महान अभिनेता घोषित किया गया। चार्ली चैपलिन की फिल्में इतनी फेमस थी कि लोग उनके मृत्यु के 2 दशक के बाद भी उसके नशे से उबर नहीं पाए। द किड, द गोल्ड रश, द मॉडर्न टाइम्स, द सर्कस, डिक्टेटर्स ऐसी फिल्में थी जिसके जरिए वो महान फिल्मी कलाकार फिल्मी जगत के फलक पर सितारे की तरह चमका। जबकि जब चार्ली चैपलिन की बायोग्राफी पढ़े तो ये कहता है कि उनका जीवन बहुत ही खराब और दुख भरी परिस्थितियों में गुजरा था। बहुत कम उम्र में ही माँ बाप के अलगाव होने के कारण उनको अपने चचेरे भाई सिडनी और अपनी माँ का सहारा मिला। उनकी माँ ने मेहनत मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से उनका जीवन यापन किया। उनकी माँ भी एक स्टेज परफॉर्मर थी और बचपन के दिनों में एक बार परफॉर्मेंस करते करते जब उनकी आवाज़ चली गई तब अचानक ही नौलेका चार्ली चैपलिन को स्टेज पे लाया गया ताकि दर्शकों के शोर को शांत किया जा सके। उस समय सर चार्ली चैपलिन की उम्र 7 वर्ष थी और उन्होंने पहली बार स्टेज का स्वाद चखा। लेकिन जब रिसर्च करके देखा गया तो ये पाया गया कि चार्ली चैपलिन एक बहुत ही डिफरेंट एटीट्यूड के पर्सन थे, जिसका वाकया उनकी बायोग्राफी में भी मिलता है। एक समय जब वो बहुत चर्चित कलाकार हो चुके थे और काफी फेमस और रिच भी हो चुके थे, अपनी फिल्मों का निर्देशन वो खुद ही करने लगे थे। वो यूरोप के दौरे पर थे। अचानक से उनकी नजर एक पोस्टर पर पड़ी। पोस्टर पर लिखा था कि चार्ली चैपलिन की तरह दिखिए और $50,000 का इनाम जीतिए। ये पोस्टर चार्ली चैपलिन को सरप्राइज कर देने वाला था। उन्होंने हैरत से सोचा कि उस समय $50,000 बहुत बड़ी रकम थी और चार्ली चैपलिन जैसे दिखने के लिए आखिर ये कौन सा कंपटीशन है जिसमें इतनी बड़ी रकम लोगों को दी जा रही है। तो अपनी उत्सुकता से भरे हुए चार्ली चैपलिन ने सोचा कि मैं भी एक पार्टिसिपेंट की तरह ही इस इवेंट में पार्टिसिपेट करता हूं और देखना ये चाहता हूं कि क्या लोग मुझे वाकई पहचान पाते हैं। उन्होंने पूरी तन्मयता के साथ उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। लेकिन आप ये जानकर हैरत से भर जाएंगे कि जब उस कंपटीशन का रिजल्ट अनाउंस हुआ, सर चार्ली चैपलिन को 7वां स्थान मिला। वो बिना किसी को बताए यूरोप के दौरे से वापस अमेरिका लौट आए और तब उन्होंने कहा कि इन रियल लाइफ रियल मैन सक्सीड बट द रियल मैन फेल्स। लेकिन जो सबसे बड़ा कोट और सबसे फेमस कोट था, उन्होंने कहा कि कोई भी मेरे कपड़ों की नकल कर सकता है, मेरे बॉडी लैंग्वेज की नकल कर सकता है, हाव भाव की नकल कर सकता है, लेकिन जो मुझे चार्ली चैपलिन बनाती है वो है मेरा एटीट्यूड। उसकी नकल कोई भी नहीं कर पाया और न ही कोई कर सकता है। यानी कि जो एटीट्यूड है वो कुछ ऐसा है जो आंतरिक है, जो हर व्यक्ति का पर्सनल है। तो याद रखिए कि जब भी जीवन में आप मुसीबतों से घिर जाएं, सिर्फ अपने नजरिए को बदलिए, जीवन अपने आप ही बदल जाएगा, क्योंकि आपका एटीट्यूड ही आपको बनाता है। एटीट्यूड इज एवरीथिंग। सो आप महान चार्ली चैपलिन की बायोग्राफी पढ़ के भी ये सीख सकते हैं कि एटीट्यूड अगर आपके अंदर हो तो आप सामान्य से समान परिस्थितियों में भी दुनिया के फलक पर सितारों की तरह अपना नाम सुनहरे अक्षरों में अंकित कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।